Hello students, account part 2, chapter number 2, accounting for debentures, lecture number 14. Now today we'll discuss the sum number 22. सेम पॉइंट है जो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया है, दैट्स अ प्रोविजन फॉर द डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट. तो टुडे विल डिस्कस द provision of capital or debenture redemption out of the capital. Also one more examples. So see the sum number 22 in your textbook में आप 22 नंबर वाला सम देखो. हितेशी लिमिटेड इशू 10,000 11% डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर इशू किए हैं? तो हितेशी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स 11% डिबेंचर 11% डिबेंचर ऑफ रुपीज 200 ईच ऑन अप्रैल. डिबेंचर ऑफ रुपीज 200 ईच ऑन 1st April 2014. 1st April 2014 at a premium of 6%. 1st April 2014 at a premium of 6%, which redeemable at a premium of 10% on March 31st 2020. तो redeemable on 31st March 2020 at 10% premium. According to provisions of Companies Act, the required investment was made in 7% Gujarat state government, then unencumbered securities on April 30 on the financial year in which debentures is due. तो जिस दिन डिबेंचर्स ड्यू हो रहा है उसी की 13th अप्रैल को, यानी कि 13th अप्रैल ड्यू हो रहे 20 को, अप्रैल 2019 में हमने विच रिडक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स द प्रोविजन ऑफ मनी इज टू बी मेड आउट ऑफ कैपिटल. Debentures were redeemed on the due date. Debentures were redeemed on due date. So simply 10,000 11% debenture of rupees 200 each on 1st April 14 at a premium of 6%, redeemable on 31st March 20 at 10% premium. Now let's see. First of all, we issued the debenture of rupees 200 each at a 6% premium और redeemed at a 10% premium. So calculation हम कर लेते हैं कि इशू का कैलकुलेशन क्या होगा. इशूड डिबेंचर्स, तो सिंपली हमने टोटल 200 यानी कि 10,000 डिबेंचर्स इश्यू किए. सो 10,000 इंटू 200 रुपीज़ फेस वैल्यू एंड 10,000 इंटू 6% ऑफ 200 यानी 12 रुपीज़. सो 10,000 into 200, 10,000 into 200 20 लाख रुपीज़ और 10,000 into 12 यानी 1,20,000. तो टोटल जो हमने डिबेंचर इशू किए उसकी वैल्यू हो रही है 21,20,000 एंड रिडीमेबल ऑन 31st March 20 एट 10% प्रीमियम है. तो रिडम्पशन की कैलकुलेशन के लिए रिडम्पशन कहाँ से होने वाला है? टोटल अमाउंट टू बी रिडीम दैट्स फेस वैल्यू, इट्स 10,000 इंटू 200
and 10,000 into 20 rupees, that's a 10% of 200, 20 lakh, or 10,000 into 20, it's a 2 lakh rupees, 22 lakh. तो टोटल रिडीमेबल अमाउंट इज 22 लाख. अब प्रोविज़न कहाँ से हो रही है? तो इन्वेस्टमेंट. अब ये प्रोविज़न का समझ लो. तो यहाँ पे एज पर रूल्स 7% स्टेट गुजरात, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे 7% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है. 15% ऑफ फेस वैल्यू कितनी करनी है? 15% ऑफ डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, टू बी रिडीम. तो जितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू का 15%, यानी टोटल हमें कितने डिबेंचर रिडीम करने हैं यहाँ पे? 20 लाख का 13 यानी 3%. तो यहाँ पे हमने 7% गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुआ है? 3 लाख रुपीज़. और आउट ऑफ प्रॉफिट प्रोविजन कर रहे हैं. सो 25% प्रॉफिट, 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड. तो जितने डिबेंचर्स तुमने इशू किए, 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड, तो वो कितना होने वाला है? तो ये भी सिंपल है, यानी कि 5 लाख रुपीज़ है. कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा सकते हो, 20 लाख इंटू 25%, यानी कि 1/4, 5 लाख रुपीज़. ये प्रोविजन हुआ है प्रॉफिट में से. ये प्रोविजन किस में से होने वाला है? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट. तो अब सिंपल है, अब हमारा कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है. एक बार वापस चेक कर लो. इशूड 10,000 इंटू 200 यानी कि 20 लाख रुपीज़. 10,000 इंटू 12% यानी कि 6% इन प्रीमियम है. तो 200 का 6% कितना हो रहा है? 12 रुपीज़. सो 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000. सो टोटल अमाउंट इशूड मीन्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू इज 21 लाख. और द अमाउंट टू बी रिडीम्ड or redeemable at the time of redemption is 22 lakh. 10,000 debenture into 200 rupees face value and 10,000 into 10% of face value 20 rupees, 2 lakh rupees प्रीमियम है. दैट्स अ रिडम्पशन प्रीमियम है. ये अच्छे से समझना है, ये हमारा रिडम्पशन प्रीमियम है. सो ये हमारे लिए लॉस होने वाला है. और ये इशूड प्रीमियम है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है. सो 1 by 1 मीन्स जनरल एंट्री लिखेंगे. तो फर्स्ट जनरल एंट्री, इशू के लिए जो जनरल एंट्री हो रही है फर्स्ट, चलो फर्स्ट जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने कैलकुलेशन किया. एक बार फिर से वापस यहाँ पे देख लो. इश्यूड टोटल अमाउंट हो रही है 21,20,000. तो 21,20,000, 21,20,000, 21,20,000. सेकंड नंबर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 11%, सॉरी रिडम्पशन लॉस यहाँ पे मेंशन करना है हमें. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड
तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है यहाँ पे 21 लाख रुपीज़, 21,20,000। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा कितना है 2 लाख रुपीज़। टू 11% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे जो प्रीमियम है वो इशू द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला आने वाला है। एंड टू प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 11% डिबेंचर 20 लाख रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि इशूड डिबेंचर का प्रीमियम हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 1,20,000। एंड रिडम्पशन प्रीमियम जितना डेबिट है उतना रिडम्पशन प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, इट्स 2 लाख रुपीज़ द प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, अब ये इश्यू वाली जनरल एंट्री हो चुकी है। अब रिडम्पशन के लिए सबसे पहले तो प्रोविज़न होने वाला है, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा थर्ड जनरल एंट्री में। तो हमने कैलकुलेशन किया है कि 3 लाख रुपीज़ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इट्स 15%, सो 7% गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिटेड, 7% गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है यहाँ पे 3 लाख रुपीज़। ये हो गई तुम्हारी 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट। दैट्स 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड। नेक्स्ट 4 नंबर में हमारा प्रोविज़न होने वाला है प्रॉफिट में से। 25% प्रोविज़न हम प्रॉफिट में से करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट्स 5 लाख रुपीज़। फाइव नंबर, अब रिडम्पशन का टाइम है। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट जो है उसे सेल कर लेंगे। तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कितने में सेल हुआ है तो बुक वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट 3 लाख रुपीज़, and it's 3 lakh rupees. 6 number, अब रिडम्पशन का टाइम है। सो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, तो अमाउंट यहाँ पे 20 लाख रुपीज़। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 2 लाख रुपीज़, and two debenture holders account 22 lakh।
नाउ 7 नंबर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट है 22 लाख रुपीज़, 22 लाख रुपीज़। अब एक पॉइंट समझ लो कि लास्ट समय में हमने वो जनरल एंट्री नहीं की थी, क्योंकि मीन्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करवाया। अब एक चीज़ समझ लो कि लास्ट में जो रिजर्व बच रहा है प्रीमियम, सॉरी, कि ये तुम्हारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। डिबेंचर रिडम्पशन होने के बाद, डिबेंचर रिडम्पशन हो जाने के बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हम बैलेंस शीट में मेंशन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेंशन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सो द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और ये क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी इट मीन्स वो क्वेश्चन में नहीं होगा तुम्हारा, बट as per the accounting rules we cannot make the provisions of the debenture redemption reserve because the debenture redemption reserve is redeemed. Now no need to make the reserve of the debenture redemptions for the in balance sheet. Now we transfer to general reserve. So the last entry, तो लास्ट हमने ये टॉपिक को नहीं कंसिडर किया है, 1 by 1 हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक में मैंने ये टॉपिक को ले लिया है। नाउ सभी जितने भी सम्स होंगे तुम वो सम में भी एंट्री करनी है तुम्हें। सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट है, उसे डेबिट कर लेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अमाउंट है हमारी 5 लाख रुपीज़। तो बस ये हो गई तुम्हारी जनरल एंट्री। तो इतने सिंपल सम्स हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट सपोज है तो वो चेक करना है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी जो एनी रिजर्व्स है तो फिर वो प्रोविज़न करेंगे, अदरवाइज टोटल प्रोविजंस करनी है। सो नेक्स्ट सम में हम चेक करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सम आउट ऑफ प्रॉफिट, सम नंबर 23। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, रीड भी चेक कर लेना कि पार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड रिडीम्ड 9% डिबेंचर एट फेस वैल्यू ऑफ ₹30 lakh at a premium of 12% as on 31st March 2018. For this provision for money was made out of profit of the company. The company invested the required amount on as on 13th April 2017. Past general entries for the redemptions. Past general entries for the redemption of debentures in the books of company, with assumption that the company has fulfilled the provisions of Companies Act. Also prepare the debenture redemption investment account and debenture redemption reserve account. आगे सब में हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए, बट इसकी सिर्फ लेज़र पोस्टिंग हमें करनी है। किसी एक सम में मीन्स हम चेक कर लेंगे, या फिर लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और वो क्या है। अदरवाइज सिर्फ पोस्टिंग करो, अकाउंट्स की पोस्टिंग कर लो, मीन्स इजीली हमें मिल जाएगा। सो 23rd नंबर सम है, 24th है, और फिर किसी एक सम में से मैं ये सभी अकाउंट्स तुम्हें कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मीन्स हम एक एग्जाम मीन्स ले लेंगे टॉपिक, सो ये भी क्लियर हो जाएगा। सो 23rd नंबर है, पार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड रिडीम्ड 9% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे रिडम्पशन की जनरल एंट्री करनी है, इश्यू की कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है। बट एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रीमियम होने वाला है 30 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। अब डिबेंचर्स की वैल्यू नहीं है, सो टोटल वैल्यू 30 लाख है, तो मीन्स 100 रुपीज़ कंसिडर कर सकते हैं। हम 100 रुपीज़ है ऐसा कंसिडर करके कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल वैल्यू नहीं है फेस वैल्यू। सो और 12% डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम है। सो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं रिडम्पशन के लिए 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर कितनी अमाउंट है 30 लाख रुपीज़ प्लस 12% डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम,
3,60,000, टोटल 33,60,000 रिडम्पशन टोटल अमाउंट करनी है। अब यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट है तो फर्स्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट में कितनी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है 3 लाख इंटू 13 लाख इंटू 15%, 15 3 45 यानी कि 4,50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है। और प्रोविज़न आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रोविज़न आउट ऑफ प्रॉफिट 100% यानी कि 30 लाख रुपीज़, 100% दैट मीन्स 30 लाख रुपीज़ प्रोविज़न होने वाला है। तो सिंपली एंट्री क्या होने वाली है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 13 अप्रैल, सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एंड सेकंड प्रोविज़न के लिए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट 4,50,000। बहुत ही सिंपल है, अब तो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि प्रॉफिट में से हम प्रोविज़न कर रहे हैं 30 लाख रुपीज़, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 30 लाख रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर। अब ये इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे तो ये तो रिवर्स एंट्री हो गई, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और अमाउंट है 4,50,000, 4,50,000। 4 नंबर में अब रिडम्पशन करना है, तो ये कैलकुलेशन हमने किया हुआ है रिडम्पशन के लिए। तो सिंपली ये दोनों को डेबिट करके डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो डिबेंचर की अमाउंट है 30 लाख रुपीज़, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम है 3,60,000 और डिबेंचर होल्डरों को हम टोटल पेमेंट करेंगे 33,60,000। नाउ पेमेंट करेंगे तब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू 33,60,000, 33,60,000। और 6 नंबर में ये टोटल जो रिजर्व है हमारे पास, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 30 लाख, उसे ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट और अमाउंट है हमारी 30 लाख रुपीज़। अगेन यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ है तो ये सिर्फ लेजर पोस्टिंग अकाउंट्स बना के कर लेंगे तो अपने आप में से अकाउंट सेटल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। फिर भी अगेन मीन्स कोई एक समय हम वो सॉल्व करेंगे। 24 नंबर, मूंज सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिडीम 24 लाख 12% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। तो मूंज लिमिटेड के कितने हैं 12% के डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर 24 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्लस ये हुआ तुम्हारा 8% प्रीमियम, $24 लाख इंटू 8%,
1,92,000 ना, 1,92,000 प्लस 24 यानी कि 25,92,000। टोटल ये रिडक्शन होने वाली अमाउंट आ गई हमारे पास। अमाउंट टू बी रिडीम टू द डिबेंचर होल्डर इज 25,92,000 on 1st and 17 the company had a debentures redemption reserve of rupees 11 lakh। तो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 11 लाख रुपीज ऑलरेडी हमारे पास है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, it was decided to invest the required amount in the proper time in debenture redemption investment as per Companies Act, pass the necessary general entries। 8% आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट लाइन में तुम देखो अगेन, मुंज सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिडीम्ड रुपीज 24 लाख 12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो रहा है 100%, यानी कि 24,000 का प्रोविजन हमें करना है प्रॉफिट में से। सो उसमें से ऑलरेडी 11 लाख हमारे पास प्रोविजन है। सो रिक्वायर्ड मीन्स आउट ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से मीन्स करना है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना होने वाला है 13 लाख रुपीज। सो द टोटल प्रोविजन फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी 24 लाख हो गया। तो ये एक पॉइंट है। और अमाउंट इन्वेस्टेड, तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए 15%। तो इन्वेस्टमेंट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। तो 24 लाख का 15% निकालो, 3,60,000 आ रहा है। इन्वेस्टमेंट 360 हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो सिंपली अब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिडम्पशन है, इशू की कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है। तो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री, तो ये हुआ तुम्हारा डिबेंचर, फर्स्ट एंट्री है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। चलो एक तो सिंपल जनरल एंट्री हो गई, 3,60,000 3,60,000। नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजन, तो हमें प्रोविजन 13 लाख करना है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब हमारा टोटल डिबेंचर रिडम्पशन हो गया 24 लाख, 13 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न हुआ है करंट ईयर में से, और 11 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न हमने प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट में से किया हुआ है। थर्ड नंबर में इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है यहाँ पे 3,60,000 3,60,000। 4 नंबर, अब डिबेंचर रिडीम करने की एंट्री करनी है। तो सिंपली एंट्री क्या है, तो डिबेंचर ये 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debited to debenture holders account। तो कैलकुलेशन में हमें पता है कि 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 24 लाख, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 1,92,000 एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में 25,92,000। सो 12% डिबेंचर अकाउंट 24 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,92,000 एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 25,92,000।
25,92,000. Now next 5 number, debenture holders account debited to bank account 25,92,000. 25,92,000 क्लियर। और 6 नंबर में लास्ट में जो टोटल रिजर्व 24 लाख है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट और अमाउंट है 24 लाख 24। तो ये क्लियर हो गया है। तो 20 आज जितने भी रिडक्शन रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हमने आज कवर कर लिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।